ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अपने जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है। 7.1 हमारी बेस्ड थी डिस्टेंस फार्मूला पर। डिस्टेंस फार्मूला क्या था कि अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन है और दोनों पॉइंट्स का हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते थे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे। वो क्या था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनके डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, और जो वैल्यू हमें मिलती थी वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती थी। फिर हमने पढ़ा सेक्शन फार्मूला कि अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है और वो किसी एक रेशो में डिवाइड हो रही है, सपोज दैट m1 रेशो m2 में या k रेशो 1 में, तब हमने उसके लिए सेक्शन फार्मूला पढ़ा था। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सपोज दैट कि हमारा कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ठीक है, ए बी एंड सी, और इसके जो वर्टेक्स हैं, ठीक है, वर्टिसेस हैं, उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1, b के हैं x2 y2 एंड x3 के हैं, मतलब c के हैं x3 एंड y3। और मुझसे पूछ लिया जाए कि इनके वर्टेक्स देकर के इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना होगा, उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है, हाफ x1 y2 माइनस y3। ठीक है, ये साइकिल चलेगी जैसे 1 2 3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ओके, प्लस x3, फिर क्या जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, इस तरह से मैं हमारी साइकिल चलती है 1 2 3। ठीक है, पहले में 1 आ गया, ठीक है, तो उसके साथ क्या आएगा, फिर 2 एंड 3 आएंगे। अगेन जब 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो उसके साथ फिर क्या आएंगे, 3 और 1 आएंगे। ओके, फिर अगेन जब 3 आया तो उसके साथ 1 और 2 आएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 ये साइकिल चलती है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 से स्टार्ट किया तो 2 और 3 आ गया, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 1 से हमने एक्स कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया तो 2 और 3 में क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। फिर हमने जो सेकंड लिया वो लिया x2 और 3 और 1 किसका, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस आएगा। फिर अगेन x3 आ गया और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा, मींस y1 माइनस y2। ओके, इसका एक और मेथड होता है लेकिन हमें बस यही फार्मूला याद रखें तो हमारे लिए सही है, क्योंकि हम एक फार्मूला और पढ़ लें और फिर दोनों में कंफ्यूजन हो। ठीक है, उसे भी हम लिख सकते हैं x1 x2 x3 एक लाइन में लिख लेते हैं, दूसरी लाइन में y1 y2 y3 लिख लेते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके भी लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब एक जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वन हैंड से उनको एक तरफ लिख लेते हैं, माइनस सेकंड हैंड के प्रोडक्ट आ जाते हैं और उनका सम, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक फार्मूला याद हो यही सफिशिएंट है और इसी से हम सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें कंडीशन बनती है क्या, कि अगर ए बी सी तीनों एक ही लाइन में आ जाए, मतलब ए बी सी तीनों एक ही लाइन में लाई करें तब क्या होगा। ठीक है, समझे ना, मैंने क्या कहा, जैसे बी और सी तो एक लाइन में, ए अलग है, अगर ए को मैं नीचे लाता हूं शिफ्ट कर दूं, यहां कहीं शिफ्ट कर दूं इस पर, तब क्या होगा, ये एक लाइन बन जाएंगे और वो क्या कंडीशन होगी, कोलिनियर की कंडीशन होगी। कोलिनियर में क्या होंगे, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे और उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि उस ट्रायंगल के जो भी 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। ये हमारा यूज होगा, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फॉर्मूला बस इतना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से 1 2 3 की साइकिल चलेगी, चेंज चलेगी। ठीक है, 1 आ गया तो 2 - 3 प्लस 2 आ गया तो 3 - 1, फिर 3 आ गया तो 1 - 2, ये वाली हमारी साइकिल चलेगी। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 पर। तो हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं 2, 3 -1, 0 एंड 2, -4, और हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक ही पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें 3 वर्टेक्स दिए हैं और पूछा है कि इस k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहला स्टेप, या कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों की वैल्यू लिख लो। ठीक है, इसमें बहुत गलती होती है, स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या करना है, एक बार फार्मूला लिख लो। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ, ठीक है, हाफ। साइकिल कहां से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, तो x के साथ 1, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस, फिर क्या आएगा, x2 आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, y आएगा, और 2 के बाद किससे स्टार्ट होगा, 3 से, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 क्या y1 माइनस y2, ये हो गया, ठीक है। फार्मूला हमने लिख लिया, हमें तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहां लिख लेंगे x1 x2 एंड x3। x1 कितना है हमारा 2, x3 कितना है -1 और x3 कितना है 2, ठीक है, 2 -1 एंड 2। गलती कहां होती है, स्टूडेंट ये लिखते नहीं है, यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या गलती कर देते हैं, जैसे x1 2 रख दिया, फिर y2 3 रख दिया, y3 -1 रख दिया, तो इस तरह से गलती होती है। आपको ये गलती नहीं करनी है, क्या करना है, अलग से एक बार सारे कोऑर्डिनेट अपने लिख लो, ठीक है, फिर y1 y2 एंड y3, तो y1 कितना है हमारा 3, y2 कितना है 0 एंड y3 कितना है -4। ये हमने सारे अपने कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब ये सारे कोऑर्डिनेट उठाओ और यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना रहेगा, एरिया इक्वल टू हाफ, x1 कितना है 2, y2 माइनस y3, y2 कितना है 0, y3 कितना है -4, तो -4, ये इस तरह से, ओके। अगेन प्लस x2 कितना है -1, तो ये +1 की जगह कितना रहेगा -1, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है -4 और y1 कितना है 3, प्लस x3 कितना है 2, y1 माइनस y2, 3 माइनस 0, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप आराम से यहां पर लिख लो, क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। बिना लिखे डायरेक्ट क्वेश्चन करने की गलती मत करना, ठीक है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हाफ, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो गया 8, -1, ये कितना होगा -4 -3 -7, -7 के -1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना रहेगा +7, एंड ये 3 0 3 एंड 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6। अब बस आप इसे ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या होगा, इतने यूनिट आंसर हो जाए, ओके। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, ठीक है, कोलिनियर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम साफ कर देते हैं। अगर कोलिनियरिटी हमें देखनी है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करें, तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 0, हमें पता है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले x1 y2 जितने भी हमारे x और y कोऑर्डिनेट है उन्हें मेंशन कर देते हैं, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। फॉर कोलिनियर, ठीक है, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको तो डायरेक्ट मतलब आपको तो पूरा फार्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट आपकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो कितना रहेगा, हाफ, x1 कितना है 7, ठीक है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 1 माइनस k, ठीक है, फिर प्लस x2, x2 कितना है 5, ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, x2 के बाद y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y1 -2 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ओके, प्लस x1 आ गया, x2 आ गया, फिर x3 कितना है 3, और ब्रैकेट में क्या आएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -2 और y2 कितना है 1, तो ये -1 इक्वल टू 0, ओके। हाफ इधर प्रोडक्ट में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, मींस उधर 2 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में, 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाकर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 7 -7 के प्लस 5 के प्लस 10
प्लस ये कितना हो जाएगा -2 -1 -3 हो जाएगा, और -3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 -9 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया -7k प्लस 5k, कितना बचा -2k। ओके, और 10 -9 1 एंड 1 और 7 कितना हो गया 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से k सॉल्व करो, k देखो 4 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो k कितना आ गया 4। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये मतलब इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा, मिड पॉइंट फार्मूला वाला, ठीक है, इसमें हमें मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, ठीक है, ये हमें पहले एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं कितने 0, -1 एंड 2, 1 एंड 0, 3। ओके, और क्या कहा है हमसे, कहा है कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को मीट करा दूं, ठीक है, मतलब A B C D E F, और जो D E F है वो क्या है A B A C और B C के मिड पॉइंट है। तो और पूछा कि अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए, ठीक है, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये वाला, ठीक है। डी ई एफ का मुझसे एरिया पूछा है इस ट्रायंगल का। अच्छा, अगर मुझसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है तो इस ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस के मुझे कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, अभी तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ किसके हैं ए बी, डी किसका है ए बी का, फिर ई किसका है ए सी का, एंड एफ किसका है बी सी का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, ये इसके मिड पॉइंट है, तो क्या मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर मिड पॉइंट्स निकाल सकता हूं, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्या है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला है, बट हमने कौन सा स्पेशल केस है ये सेक्शन फार्मूला का, जब x और y मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल रेशियो में डिवाइड है, तब हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं d के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो कितने होंगे 2 प्लस 0 अपॉन 2 मींस 2/2 मींस 1 कॉमा, ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 प्लस -1, तो एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का वो क्या हो जाएंगे 0, और 0/2 कितना होगा 0, ठीक है। सिंपली मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करो और निकालो। सेम e के निकालते हैं तो 0 प्लस 0 मतलब 0, फिर -1 प्लस 3 मतलब 2, 2/2 1 हो गया, एंड f के निकालो, f का कितना हो जाएगा 2 प्लस 0/2 मींस 1 कॉमा 1 प्लस 3/2 मींस 4/2, तो कितना हो गया 2। तो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या करना है, एक बार तो 1,0, 0,1 और 1,2 इस वाले वर्टिसेस को लेकर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर उसके बाद उस एरिया को कंपेयर करना है एबीसी के एरिया से, ठीक है। मतलब मुझे फाइनली जो निकालना है ना, वो मुझे क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, मुझे ये निकालना है, मतलब एबी से अपॉन डीईएफ निकाल लो या डीईएफ अपॉन एबी से निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, मतलब इनका रेशियो निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं अलग अलग करके निकालता हूं। अगर मुझे एरिया ऑफ एबीसी निकालना है, या पहले डीईएफ का निकालते हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है, किसका डीईएफ, इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, ठीक है। फिर हम क्या करें, 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 मेंशन कर दें, ठीक है। तो हम पहले इस वाले के लिए करते हैं, ये x1, y1, ठीक है, x2 y2 एंड इसे कर लेंगे x3 y3, ठीक है। ये वाला है हमारा, किसी को भी मान सकते हो आप,
x1 y1, इसे मान लो x2 y2, इसे x3 y3 मान लो, किसी भी उसमें मान सकते हो। बट एक बार जो आपने फिक्स कर दिया, फिर जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तब आप चेंज नहीं कर सकते। इनिशियली आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान लो, कोई से भी कोऑर्डिनेट आप फ्री हो, ठीक है। तो हमने इन्हें मान लिया था, ठीक है, ये वाले, ये है और ये है, ठीक है, इन्हें मान लिया। अब करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। डी ई एफ के लिए x1 1 हो गया, ब्रैकेट में x1 के बाद y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 1 माइनस 2 प्लस x2, ये 0। अच्छा, x2 के साथ 0 है। अब ब्रैकेट में कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब, 0 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो 0 हो जाएगा, तो मैंने वैल्यू नहीं रखी, आप रख लेना, ठीक है। प्लस x3 1 हो गया, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, x3 के साथ y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 1, इसे सॉल्व कर लो, हाफ -1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, यहां भी -1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ गया, तो ये -2/2 आ गया, मींस -1 नेगेटिव साइन हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कितना आ गया हमारा, 1 यूनिट, ओके। अब क्या करना है, अब हमें एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ, ओके। फिर अब इसके लिए हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 रखेंगे, ठीक है, उन्हें कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देंगे, तो कर देते हैं, ठीक है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। अब क्या करें, बस फॉर्मूला देखो और वैल्यू पुट करो, तो कितना हो गया, पहले x1 मींस 0, अच्छा 0 के साथ अब मैं ब्रैकेट में कुछ भी लिखूं 0, तो मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना, प्लस, क्योंकि वो नेट तो 0 ही हो जाएगा ना, और यहाँ कुछ भी आए 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, सेम यहाँ था, अंदर ब्रैकेट में कुछ भी आए, बाहर 0 है, सब 0 हो जाएगा वो, इसलिए प्लस x1 आ गया, फिर x2, तो x2 कितना है अपना 2, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 x2 फिर y3, तो y3 कितना है अपना 3 माइनस y1, तो -1 है, तो माइनस, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक 1 के साथ नेगेटिव, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे, प्लस x3 कितना है अपना, x3 भी 0 है, लो बहुत इजी हो गया, फिर तो ये 0, तो ये कुछ भी आए सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसे कर दो, हाफ, पहला 0 छोड़ दो, 3 1 4 और 4 2 जा 8, ठीक है, और यहाँ 0 कोई मतलब नहीं, तो ये कितना हो गया, 8/2 इक्वल्स टू 4। तो अब आप जब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालोगे तो वो कितना आएगा, 1:4, ये 1 था, ये 4 था, ठीक है। एबीसी का तो ज्यादा ही आना था ना, बड़ा ट्रायंगल था, तो इसलिए उसका 4 यूनिट आया, और डीईएफ छोटा था, वो आपका 1 है। और आप चाहो तो ये रेशियो आप याद रख सकते हो, बहुत काम आएगा, ठीक है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में काम आ जाता है, या कि अगर हम कभी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ट्रायंगल बनाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो कितना होता है, 1:4 होता है, ठीक है। 1 किसका, छोटे वाले ट्रायंगल का, 4 बड़े वाले ट्रायंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, ये इस तरह से कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके हमें वर्टिसेस दिए एक ऑर्डर में, -4, -2, ठीक है, -3, -5 एंड 3, -2, और ये है 2, 3। तो क्या करें, हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है और इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब मेरे पास क्वाड्रिलेटरल के लिए तो डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लूं और दोनों ट्रायंगल्स का मैं एरिया निकाल लूंगा और उनको ऐड कर लूंगा, ठीक है। क्या करना है इसमें, पहले स्टेप क्या होगा, आप किसी एक डायगोनल को मीट करा दो, है ना, या तो इस पॉइंट को मीट करा दो, तो आपके पास दो ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से ट्रायंगल बन गए, एक तो ट्रायंगल ये था, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये था, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, ठीक है।
इस ट्रायंगल के वर्टिसेस कौन कौन से हो गए? -4, -2, 2, 3 एंड 3, -2। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या हो गए? -4, -2, -3, -5 एंड 3, -2। ये और ये वर्टिसेस इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ठीक है। अब एक बार इन तीनों वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट से इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और एक बार इन तीनों कोऑर्डिनेट से इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और उन दोनों को ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद करना है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वही फॉर्मूला लिखना है 2 बार, एक बार इस ट्रायंगल के लिए, एक बार इस ट्रायंगल के लिए। चाहो तो इसे नाम दे देना ABCDE, ठीक है, जो भी आपको नाम देना। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, ठीक है, एग्जांपल थर्ड है उसका, दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन में? फिफ्थ क्वेश्चन है कि अगर आप एक कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है, हाँ, एक ट्रायंगल लेते हो और इस ट्रायंगल की आप अगर एक मीडियन ड्रॉ करते हो, जैसे ये ABC, ये तो ट्रायंगल है और AD इस ट्रायंगल की मीडियन है, तो क्या कहा कि ये जो AD मीडियन है इस पूरे ट्रायंगल को क्या करती है? डिवाइड करती है इनटू 2 ट्रायंगल्स में, और इन दोनों के एरिया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स में हमें गिवन है क्या क्या? 4, -6, ठीक है, B के दिए हैं 3, -2 और C के दिए हैं 5, 2, ठीक है, ये कॉमा। तो हमें क्या करना है? ये प्रूव करना है कि वो थ्योरम हमारी सही थी या नहीं, वो तो हमें पता है कि सही थी। तो क्या करें? AD मीडियन है, ABC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, कौन कौन से पार्ट्स में? एक तो ये वाला और एक ये वाला, और मुझे क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये तो प्रूफ करना है कि AD इसको इक्वल पार्ट्स में इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABD में मुझे A के कोऑर्डिनेट पता है, B के पता है, लेकिन D के तो नहीं पता। सेम ACD में मुझे A के कोऑर्डिनेट पता है, C के पता है, बट D के नहीं पता। तो मुझे क्या करना है? पहला मेरा टास्क है D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए तो बस मैं फिर ABD में ट्रायंगल का फार्मूला लगा दूंगा, ADC में लगा दूंगा, उन दोनों का एरिया कैलकुलेट कर दूंगा, फिर इजी है। तो D के फार्मूले मतलब D के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? मिड पॉइंट फार्मूला से। क्यों करूंगा? क्योंकि D AD मीडियन इस ट्रायंगल की, तो D BC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट्स व्हाई, ठीक है, दैट्स व्हाई D इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये? मिड पॉइंट ऑफ BC, और जब BC का मिड पॉइंट है देन कोऑर्डिनेट ऑफ D किससे निकालेंगे हम? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। और ये x1 y1 x2 y2 कौन कौन से होंगे? B और C वाले होंगे। आप A को नहीं ले सकते क्योंकि D BC का मिड पॉइंट है, तो आप इसे कर दो x1 y1, इसे कर दो x2, y2, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 3 प्लस 5 मींस 8, और 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 4, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -2 एंड 2 ऐड होगा तो 0 हो गया, तो 0 मतलब 0, 4, 0। तो आपके ये क्या आ गए? D के कोऑर्डिनेट आ गए। D के कोऑर्डिनेट आ गए क्या है ये? 4, 0। तो एक बार आप ABD के कोऑर्डिनेट लेकर इसका एरिया फाइंड आउट करो, और एक बार ADC के कोऑर्डिनेट लेकर ADC का एरिया फाइंड आउट करो, और देखो कि वो दोनों एरिया इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 7.3। बस इतने क्वेश्चन थे ना? हाँ, ये क्वेश्चन थे, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 7th चैप्टर NCERT से कंप्लीट हुआ। कोशिश करेंगे कि हम कुछ और क्वेश्चन इससे अलग से भी डिस्कस करें।